ये स्टोरी एक 12 साल के लड़के की है जिसे कि अपने एज से काफ़ी बड़ी लड़की से प्यार हो जाता है। और वो इस प्यार के चलते उस लड़की के साथ क्या क्या करता है और क्यों वो सब करता है, ये तो हमें मूवी में आगे जाके पता चलेगा। लेकिन सोचने की बात है कि 12 साल की एज में ऐसी हरकतें, उफ यार। तो जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें दिखाया जाता है कि वर्ल्ड वार का टाइम चल रहा है, जहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रिनाटो। रिनाटो को एक न्यू बाईसाइकिल मिल जाती है जो लेकर वो काफ़ी खुश होता है। और वो बाईसाइकिल लेकर अपने एज से बड़े लड़कों के पास चला जाता है जिनके साथ इसकी दोस्ती हो जाती है और वो उनके साथ बैठने लग जाता है। एक टाइम पे वो सारे एक जगह बैठे हुए होते हैं। वो एक्चुअली में वहाँ इसलिए बैठे हुए होते हैं क्योंकि उस रास्ते से एक बहुत ही खूबसूरत एंड सेक्सी लड़की गुजरती है जिसका नाम है मलीना, जो सब उसी को देखने के लिए वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। और मलीना की खूबसूरती और हॉटनेस की पूरी शहर में चर्चा होती थी। तो जब रिनाटो उनके साथ बैठा हुआ था और मलीना जब वहां से गुजरती है तो उसे देखकर रिनाटो को उससे प्यार हो जाता है और ये लेकर वो रातों को सो नहीं पाता क्योंकि उसे बार बार मलीना के ख्याल ही आते रहते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट सुबह वो उन लड़कों के साथ फिर से बैठने चला जाता है, स्विमिंग के बाद जब वो बैठे हुए होते हैं तो सारे लड़के फेंकने लग जाते हैं। एक लड़का बोलता है जब मैं उसके घर झांकने गया था तो वो मुझे न्यूड दिखी थी। और दूसरा लड़का बोलता है कि उसने मुझे सिगरेट के लिए बोला था और जब मैं सिगरेट लेके आया था तो मैंने उसे किसी और के साथ सेक्स करते हुए देखा था। ये सारी झूठ बोल रहे थे। और ऐसे रेनाटो भी उसके घर के बाहर बैठने लग गया था और वो खुद से इमेजिन करने लग गया था कि ऐसे मुझे मलीना बुला रही है और मैं उसके साथ सेक्स कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि रेनाटो एक सलून में जाता है जहाँ पे सभी मलीना की बात कर रहे थे और सारे उसकी खूबसूरती और उसकी हॉटनेस पे बात कर रहे थे और सारे बोल रहे थे कि वो काफी लोगों के साथ सोती होगी और उस पर काफी सारे इल्जाम लगा रहे थे। तो उसके चलते रेनाटो के दिमाग में एक ख्याल आया और वो उसी रात उसके घर के बाहर जाके झांकने लग गया और उसने देखा कि मलीना अपने हस्बैंड के पिक्चर को अपने सीने से लगा के वहां पे डांस कर रही थी। तो जब वो अपने घर आता है तो वो इमेजिन करने लगता है मलीना को जो कि उसके पास आती है और उसके साथ सेक्स करने लग जाती है। और नेक्स्ट सुबह जब मलीना शहर से गुजर रही होती है तो सारे लोग उसे घूर रहे होते हैं, जो देखकर रेनाटो उसके पीछे चला जाता है और वो एक घर में चली जाती है। तो उसे लगा कि सारे लोग सही कह रहे थे, मलीना के साथ इसका किसी के साथ अफेयर है। और फिर जब वो रात को अपने घर आता है तो वो मलीना के बारे में सोचने लग जाता है और वो तब हॉर्नी हो जाता है और इस चक्कर में वो मास्टरबेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बेड के हिलने की आवाजें आती है जो सुनकर उसका बाप उस पर चिल्लाता है, लेकिन वो कोई बात नहीं सुनता और वो खुद को सेटिस्फाई कर लेता है। इस जंग के चलते उसके हस्बैंड मर चुके थे। तो जब रेनाटो उसके घर चला जाता है तो उसे उसकी अंडरवेयर दिखती है जो कि उसने सूखने के लिए रखी हुई होती है। वो ये अंडरवेयर उठा के अपने घर चला आता है और रात को वो अपने मुंह पे रखकर अब खुद को सेटिस्फाई करने लग जाता है और वैसे ही सो जाता है। और जब सुबह उसके फादर उसे देखते हैं तो वो उसकी बहुत कुत्ते की तरह पिटाई करते हैं, जिसकी वजह से उसका बाहर आना जाना बंद हो जाता है। और इसके चलते हुए उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है और उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ जाता है। डॉक्टर के कहने पर उसके फादर उसे बाहर जाने की इजाजत दे देते हैं और वो फिर से बाहर जाने लग जाता है। और इसके चलते हुए मलीना के फादर को एक लेटर मिलती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि वो काफी लोगों के साथ सोती है, जो सुनकर उसके बाप को काफी गुस्सा आ जाता है और वो फिर उससे अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। और फिर रोनाटो उसके घर जाके झांकने लग जाता है जहाँ पे वो उसे एक आर्मी ऑफिसर के साथ देखता है जिसके साथ वो सेक्स कर रही होती है। और तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आ जाता है और डॉक्टर उस आर्मी ऑफिसर से लड़ने लग जाता है कि मेरा इसके साथ रिलेशन है, तुम उसके साथ कैसे सो सकते हो। और उसके चलते हुए उस डॉक्टर की बीवी भी आ जाती है जो कि बोलती है कि मुझे तुम पे शक था इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। और इसके बीच एक बहुत बड़ी जंग होती है जिसकी वजह से मलीना की काफी बदनामी हो जाती है और इसके चलते हुए उस पर केस भी लग जाता है। और जब वो कोर्ट पहुंचती है तो उस पर सवाल उठते हैं जहाँ पे वो कहती है कि डॉक्टर के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं था, वो बस मुझे एक बार दवा देने आया था। और जब उससे आर्मी ऑफिसर का पूछते हैं तो वो कहती है ये मेरा पर्सनल मामला है। और इसके चलते हुए उस आर्मी ऑफिसर को ट्रांसफर किया जाता है। और अगली रात उसके घर लॉयर आता है जो कि लॉयर कहता है कि मेरी फीस इतनी है कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकती, और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। और इसके चलते हुए मलीना को उसके साथ सेक्स करना पड़ जाता है। और वर्ल्ड वार के चलते हुए उनके सिटी के ऊपर जंगी जहाज आते हैं और उनके सिटी पे बॉम्ब्स फेंक देते हैं जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है और इसके चलते हुए मलीना के फादर की डेथ हो जाती है। अब मलीना के पास कोई नहीं होता, उसके हस्बैंड भी मर चुके थे और उसके फादर भी। और उसके हस्बैंड की पेंशन आनी भी बंद हो चुकी थी, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सारे लोग उसे उधार देने से मना कर रहे थे और उसकी बहुत बदनामी हो चुकी थी। और कहीं लोग उसके आगे पीछे दौड़ते थे, उसके हमदर्द होने का नाटक करते थे। उनको बस सिर्फ मलीना के साथ सेक्स करना था और इसका फायदा मलीना उठाती है और वो एक प्रोस्टिट्यूट बन जाती है अपना पेट पालने के लिए। और इसके चलते हुए मलीना की बहुत बदनामी होती है जिसकी वजह
से रेनाटो की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है, जो देखकर उसके फादर समझ जाते हैं कि इसका क्या दर्द है। वो उसे एक रेड लाइट एरिया में ले जाते हैं और उसे एक प्रोस्टिट्यूट को सौंप देते हैं और प्रोस्टिट्यूट उसके साथ सेक्स करती है। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसके चलते हुए हम देखते हैं कि मलीना की ये हरकत देखकर सिटी की सारी औरतें भड़क जाती हैं और वो मलीना को बहुत बुरी तरह मारते हैं और उसे धुतकारते हैं। ये सब रेनाटो देख रहा होता है लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाता और मलीना वो शहर छोड़कर वहां से चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मलीना का हस्बैंड उस सिटी में आ जाता है और जब वो अपने दोस्तों से और रिलेटिव से मलीना का पूछता है तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और वो सारे लोग मलीना को प्रोस्टिट्यूट कहकर इसका काफी मजाक उड़ाते हैं। जब वो अपने आर्मी ऑफिस चला जाता है तो वहां पे भी उसे बताते हैं कि वो एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है, जो सुनकर उसे काफी बुरा लगता है। लेकिन तभी रोनाटो उसे एक खत भेजता है जिसमें वो लिखता है कि सारे लोग जो कह रहे हैं मलीना बिल्कुल वैसी नहीं थी, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसको अपना पेट पालना था, इसलिए उसने ये सब किया। और वो उस खत में मलीना का एड्रेस भी लिखता है जो कि उसे पता था। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके हस्बैंड जाते हैं और मलीना को अपने साथ लेकर आते हैं, जो देखकर सारे लोग पहले तो शॉक हो जाते हैं लेकिन वो अब कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि उसका हस्बैंड होता है उसके पास उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि मलीना कुछ सामान लेकर अपने घर जा रही होती है जहाँ पे उसका किसी चीज से टक्कर हो जाता है और वो सारा कुछ गिर जाता है। तभी हम देखते हैं रेनाटो भाग के आता है और वो उसकी हेल्प करता है वो सब उठाने में। और जब मलीना जा रही होती है तो वो रेनाटो की तरफ देखती है और रेनाटो उसको देखकर स्माइल करता है और मलीना भी उसे स्माइल करके वहां से चली जाती है और यहाँ हो जाती है मूवी खत्म। होपफुली आप लोगों को यार मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर यार पसंद आई है तो प्लीज सपोर्ट करें, थोड़ा सा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।